हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी व्याकरण के 20 महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। ऐसे में ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। ऐसे ही मैं 2-4 वीडियो इसके प्रोवाइड करा दूंगा तो आपका 2 नंबर आसानी से क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए, इस वीडियो में जो मैंने 20 लिए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी आ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से होगा और आपको आंसर किस प्रकार से लिखना होगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे आपसे दे दिया गया, जिसकी कल्पना की जा सके, यानी कि जिसकी कल्पना की जा सके उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे। ठीक है, यही होता है। तो जिसकी कल्पना की जा सकती है उसे हम लोग कह सकते हैं कल्पनीय। ठीक है, एक शब्द में कह सकते हैं कल्पनीय। समझ में आया? तो इसी प्रकार से आपको क्या करना होगा, जैसे ये एक वाक्य है, इसके लिए आपको एक शब्द में इसका अर्थ लिखना है। ठीक है, एक शब्द में इसे समझाना है। जैसे देखिए, जिसकी कल्पना की जा सके उसे हम लोग कह सकते हैं कल्पनीय। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग कहें जैसे कल्पना करने का, मैं कल्पनीय, जैसे कोई चीज़ कल्पनीय हो उसका मतलब कि वो उसकी कल्पना की जा सकती है। दूसरा देखिए, दूसरा है जो स्त्री जो अभिनय करती हो, यानी कि जो स्त्री अभिनय करती है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, एक शब्द में हम लोग कह सकते हैं अभिनेत्री। ठीक है, अभिनेत्री, क्योंकि स्त्री दिया गया है तो अभिनेत्री कहेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो पुरुष जो अभिनय करता हो वो होता तो हम लोग कहते अभिनेता। ठीक है, तो स्त्री जो अभिनय करती हो उसे हम लोग कहेंगे अभिनेत्री। अभिनय का इंग्लिश होगा एक्टर, एक्टिंग। ठीक है, तो स्त्री जो एक्टिंग करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिनेत्री। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा है हमारा, जिसे सहन ना किया जा सके उसको हम एक शब्द में कहते हैं असहनीय। असहनीय। ठीक है, तो जिसे सहन नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग कहेंगे असहनीय। जिसे बहुत सारे लोग कहते हैं असहनीय दर्द महसूस हो रहा है, यानी कि उसे ऐसा दर्द हो रहा है जिसे सहन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक शब्द में इसे हम लोग कहेंगे असहनीय। चौथा देखिए, चौथा, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं साक्षर। ठीक है, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे हम एक शब्द में कहते हैं साक्षर। देखिए, बहुत ही डिटेल से मैं आपको बताता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, एक एक को ध्यान से पढ़ना है। 1-2 बार वीडियो अगर आप देख लेंगे आपको पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। पांचवा देखिए, 100 वर्ष की आयु पूरा करने वाला, यानी कि जो 100 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक शब्द में हम लोग कहते हैं शतायु। ठीक है, 100 वर्ष की आयु पूरा करने वाले को कहते हैं शतायु। आप शतक ना लिख दीजिएगा, क्योंकि जब 100 रन मारते हैं क्रिकेटर तो उन्हें शतक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 वर्ष की आयु पूरा करने वाला यानी कि शतायु। ठीक है, जो सेंचुरी पूरा कर चुका हो। छठवा देखिए, संयम से और कम खर्च करने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति, यानी कि संयम से और कम खर्च करने वाला उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मितव्ययी। ठीक है, क्या कहते हैं, मितव्ययी। यानी कि ये मितव्ययी किसे कहते हैं, जो संयम से और कम खर्च करता हो। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, हम लोग उसे अगर कहें तुम बहुत मितव्ययी हो, यानी कि उसका मतलब होगा कि तुम बहुत कम खर्च करते हो। ठीक है, समझ में आया? तो ये होगा, संयम से और कम खर्च करने वाले को एक शब्द में कहेंगे मितव्ययी। 7 नंबर हमारा है, जिनके 5 मुख हों। ठीक है, जिनके 5 मुख हों उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक शब्द में उसे हम लोग कहते हैं पंचमुखी। यानी कि जिसके पास 5 मुख हैं उसे हम लोग एक शब्द में कहते हैं पंचमुखी। ठीक है, तो ये 7वां था। हमारा 8वां क्वेश्चन है, जो कम खाता हो। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, जो कम खाता हो उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं, अल्पाहारी। ठीक है, उसे एक शब्द में हम लोग कहते हैं अल्पाहारी। तो देखिए, इसी के सामने मैं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। तो जो कम खाता हो उसे हम लोग कहते हैं अल्पाहारी, या आप कह सकते हैं मित भोजी। मित भोजी, तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो समझ में आया, जो कम खाता उसे हम एक शब्द में कह सकते हैं अल्पाहारी या मितभोजी। 9 नंबर है हमारा, जो सब कुछ जानता हो, यानी कि जिसे सब कुछ पता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे सर्वज्ञ। ठीक है, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब जिसे सब कुछ ज्ञान हो, सभी चीज़ों का ज्ञान हो, जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग कहेंगे सर्वज्ञ। ठीक है, 10 नंबर हमारा है, छिपाने के योग्य, यानी कि जो चीज़ छिपाने के योग्य है उसे क्या कहेंगे, गोपनीय। ठीक है, जैसे कहीं कहीं आप लोग सोचते हैं कोई क्राइम हो जाता है तो कहा जाता है कि अगर आप इस
आदमी का पता बता देगा मुझे जिस पर इनाम रखा गया है, तो उसके नाम को गोपनीय रखा जाएगा, यानी कि उसके नाम को नहीं बताया जाएगा। वो छिपाने योग्य चीज़ें हैं, तो छिपाने के योग्य जो हो उसे हम लोग कहते हैं गोपनीय। ठीक है, अगला है 11 नंबर हमारा, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, यानी कि ऐसा हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं अस्त्र। ठीक है, क्या कहते हैं? अस्त्र। तो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार उसे हम क्या कहते हैं? अस्त्र। ठीक है, और जो हाथ में लेकर चला जाता है उसे हम शस्त्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगला है 12 नंबर हमारा, ना करने योग्य, यानी कि जो ना करने योग्य हो उसे हम लोग कहेंगे आकरणीय। आकरणीय। ठीक है, जो करने योग्य ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे एक शब्द में? आकरणीय। 13 नंबर हमारा, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, ये बहुत ही ईजी है, आप सभी को पता होगा। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, वो आपके घर भी आ चुके हैं कई बार, वो है अतिथि। ठीक है, अतिथि का मतलब मेहमान, इंग्लिश में कहते हैं गेस्ट, यानी कि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, कभी भी वो आ सकते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं अतिथि। ठीक है, या मेहमान। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, परीक्षा लेने वाला। तो परीक्षा लेने वाले को हम एक शब्द में कहते हैं परीक्षक। ठीक है, या इंग्लिश में कहें तो एग्ज़ाम लेने वाला, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एग्जामिनर। परीक्षक को इंग्लिश में कहते हैं एग्जामिनर। वही हिंदी में क्या है? परीक्षा लेने वाला, उसे हम लोग कहेंगे परीक्षक। ठीक है, 15 नंबर हमारा, जिसका विश्वास किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसका विश्वास किया जा सके उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं विश्वसनीय। विश्वसनीय। ठीक है, विश्वास करने योग्य, ऐसे भी पूछा सकता है, जो विश्वास करने योग्य हो उसे हम लोग कहेंगे विश्वसनीय। ठीक है, या जिसका विश्वास किया जा सके उसे हम लोग कहेंगे विश्वसनीय। 16 नंबर हमारा है, जिस पर कोई ऋण ना हो। जिस पर कोई ऋण ना हो उसे हम लोग कहते हैं ऋणहीन। ऋणहीन, यानी कि जिस पर कोई ऋण ना हो, किसी से जो ऋण ना लिया हो, जैसे आपने किसी से कर्जा नहीं लिया तो आपको हम ऋणहीन कह सकते हैं। ठीक है, 17 नंबर है, जो नहीं हो सकता, इसको हम लोग जानते हैं, सभी जानते हैं, असंभव। ठीक है, जो संभव ना हो या फिर जो नहीं हो सकता उसे हम असंभव कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर, जिसकी तुलना ना की जा सके उसे हम लोग कहते हैं अतुलनीय। अतुलनीय, अगर यहीं पर होता है जिसकी तुलना की जा सके तो उसे हम लोग कहते हैं तुलनीय। ठीक है, तो जिसकी तुलना ना की जा सके उसे हम लोग कहते हैं अतुलनीय। 19 नंबर हमारा है, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो। ठीक है, यानी कि जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे हम लोग कहते हैं अपवाद। यानी कि जो चीज़ें सामान्य नियम के विरुद्ध हो, नियम के विरुद्ध होते हैं, उन्हें हम लोग अपवाद कहते हैं। 20 नंबर है, अनुकरण करने योग्य। ठीक है, अनुकरण करने योग्य को हम लोग कहते हैं अनुकरणीय। अनुकरणीय, तो अनुकरण करने योग्य को हम लोग कहते हैं अनुकरणीय। ठीक है, अब ये थे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट शब्दों के लिए एक शब्द। एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, जो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। जिस पर विश्वास ना किया जा सके, देखिए मैंने आपको बताया कि जिस पर विश्वास किया जा सके उसे हम लोग विश्वसनीय कहते हैं, लेकिन जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कैसा लगा आपको ये वीडियो?